जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम सिर्फ आपकी बात करेंगे। आज हम किसी की भी बात नहीं करेंगे, ना आपके एक्स की, ना आपके क्रश की, ना आपके हस्बैंड की, ना आपके वाइफ की, ना आपके फ्रेंड की, किसी की नहीं। सिर्फ और सिर्फ आज आपकी बात होगी। चुनिए एक तस्वीर और जानिए अपने बारे में कुछ खास बातें, कुछ राज की बातें। और करेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको देखते हुए ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहेंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें करने वाले हैं। कैसे हैं आप, कैसा है व्यक्तित्व आपका, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें, सारी बातें आज आपके ऊपर होंगी। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। ठीक है, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि उसमें बताई गई चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो रेजोनेट कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है ना, पर्सनल तो है नहीं, समझदारी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ध्यान कर लेते हैं। लंबी सी गहरी सांस लीजिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। आपके आसपास अगर कोई भी नेगेटिविटी है, अगर आपके ऑरा में ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपका मन बहुत अशांत है, तो डेफिनेटली अगर 2 मिनट आप हमें दे देते हैं ना, तो देखिए इंस्टेंट आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। ये वादा है हमारा आपसे। चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की सभी दिव्य चेतनाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे इष्ट देव का, मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे गुरुजनों का, मेरे पूर्वजों का, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में सकारात्मकता के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा मन बहुत शांत है, मेरा मन बहुत शांत है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, मैं जो भी पाना चाहता हूँ, वो सब कुछ मुझे प्राप्त होता जा रहा है और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। So thank you so much universe, thank you so much angels. I love you so much. जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप?
आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी विशेषताओं की, आपके योग्यताओं की। क्या कुछ खास है आप में? क्या कुछ स्पेशल है आप में? कौन कौन सी कमियां हैं जिनका सुधार करना चाहिए? क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसके लिए एंजल्स ने गाइडेंस दिया है आपको? तो सब कुछ बताएंगे विथ डिटेल। चलिए पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए बहुत स्ट्रांगली साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगी, आपका बर्थ मंथ आपको पता होगा, आपका इनिशियल आपको पता होगा। तो ये सब नहीं बताने वाले, ये सब तब बताते हैं जब हम करंट फीलिंग की रीडिंग करते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी एक बहुत प्यारी सी बात, आपकी खास बात। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत पावर है। यस, आप जिसके लिए भी एक बार प्रार्थना कर देना भगवान से दिल से, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं। अक्सर लोग आपसे कहते होंगे प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना। आपका ना डायरेक्ट कनेक्शन है यूनिवर्स से। बहुत आप भगवान से कैसे भी जुड़े हैं, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, भगवान जी को मानते हैं, आप उनसे जैसे भी जुड़े हैं, आप उनसे बहुत डीपली कनेक्ट हैं, बहुत डीपली कनेक्ट हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं होती हैं ना, उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता कि हे भगवान मेरा ये करवा दो, हे भगवान मेरा ये करवा दो, हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो। नहीं, आप कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते, कभी नहीं मांगते। क्या है? सिर्फ अपनों की खुशी। और अगर आप कभी किसी को रोता, तड़पता, बिलखता देखते हैं किसी भी रीज़न से, तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपकी प्रार्थनाओं में आपकी प्रेयर्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत क्या कहें, बहुत दमदार प्रार्थनाएं हैं आपकी, समझ रहे हैं। जैसे कि डायरेक्टली यूनिवर्स तक जाती हैं। आप जो भी बोलते हैं, आप जो भी कहते हैं ना, वो डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुंचता है। लाइक डायरेक्ट कनेक्शन है आपका उनसे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा तंग करे और आप रो कर, जिसे आप वैसे कभी श्राप नहीं देते गुस्से में, आपका बहुत कंट्रोल है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन अगर कोई आपको रुलाता है और अगर आपके दिल से आह निकल गई ना, तो फिर ये समझ लो कि देर सबेर उसका सर्वनाश होता ही होता है। हाँ, उसका सर्वनाश होता ही होता है, क्योंकि आप इस लेवल की सोल हैं कि आप कभी न किसी का बुरा सोचते हैं, न बुरा करते हैं। बस हमेशा यही आपकी कोशिश होती है कि कैसे न कैसे करके मैं सबको खुश रखूं, मैं खुद भी खुश रहूं और सबको खुश रखूं। आप जैसे एक होता है ना कि बूढ़े बुजुर्गों की, माता पिता की, और जैसे कि बहुत केयरिंग पर्सन है आप, बहुत सेवा करते हैं आप। जैसे अगर आपके घर में कोई बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, तो आप बार बार उनसे पूछेंगे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत केयरिंग नेचर है आपका। जहाँ पर आजकल लोग अपने माता पिता से दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं, पर आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसे नहीं हैं। समय का आप पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे होता है ना कि लोग समय के साथ बदल रहे हैं, अब 4G आ गया तो लोग उसी में लगे रहते हैं, लोग फ़ोन में घुसे रहते हैं। पेरेंट्स के लिए टाइम किसके पास है, फैमिली के लिए
टाइम किसके पास है। लेकिन आप अपनी कितनी भी बिजी ज़िंदगी से, कितने भी व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए ज़रूर निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके हाल चाल पूछते हैं। और पता है, ये बहुत ख़ास बात है आपके अंदर, जो हर किसी में नहीं होती है, जो हर किसी में नहीं होती है। अगर आपके घर आपके दादाजी, मतलब कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग, कोई वृद्ध इंसान है, तो आप उनकी बहुत केयर करते हैं, आप उनकी बहुत सेवा करते हैं। अगर आप कभी बाहर जाते हैं, अगर आपकी नज़रों में कोई बूढ़ा बुजुर्ग इंसान कोई बहुत मेहनत करते हुए दिख गया, आपको बहुत दुख होता है, आप हमेशा प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भगवान, इनके बारे में कुछ सोचिए। आपको बहुत तरस आता है, लाइक बहुत काइंड हार्टेड है आप, बहुत दयालु हैं आप। और ये आप किसी लालच में नहीं करते, बस दिल है आपका ऐसा, करुणामयी इंसान है आप, सेल्फ लवर हैं, खुद से भी बहुत प्रेम करते हैं आप, मस्त रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं आप, खुद के साथ भी बहुत खुश रहते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ की आप आदत नहीं डालते खुद को। हाँ, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा आपका डीप लेवल पर कनेक्शन है, तो नेचरफुल जगहों में रहना बहुत पसंद करते हैं आप, और नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं आप। जैसे कि जीव जंतु, पशु पक्षी, इनके साथ ही खेलना, मस्ती करना, बातचीत करना, उनकी भाषा में आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि नेचुरल लोग, नेचुरल बातें, नेचुरल चीज़ें आपको ज़्यादा आकर्षित करती हैं बजाय बनावटी चीज़ों के। आप बनावटी चीज़ों को उतना महत्व नहीं देते जितना नेचुरल चीज़ों को महत्व देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव में जीता है, कोई लाइक होता है ना कि उसका नेचर है ये, तो अगर वो नेचुरल है, वो दिखावा नहीं कर रहा, वो शो ऑफ नहीं कर रहा, वो जैसा है वैसा ना दिखा के ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको रास नहीं आता। आप कहते हैं आप जैसे हो, आप मुझसे वैसे ही मिल सकते हो, वैसे बात कर सकते हो। मुझे नेचुरल लोग पसंद हैं, जैसा भगवान ने बनाया है, या फिर जिस तरह हैं आप। दिखावा करने की, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, वो आपको पसंद नहीं है। जो जैसा है वैसा बता सकते हो। आपको प्योर लोग पसंद है, मिलावटी बनावटी लोग पसंद नहीं है आपको। आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है, कहीं ना कहीं आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, इस भाव से कि अगर ईश्वर ने मुझे ये सब दिया है, अगर ये परिस्थिति मेरे सामने आई है, तो ज़रूर उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, ज़रूर इसमें मेरा ही कहीं ना कहीं भला छुपा होगा। आप पहले समस्याओं से भागते थे, लेकिन भाग भाग कर भी आपने देख लिया, आपने सीख लिया कि भाग कर जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे भाग कर, समस्याएं हर जगह हैं। तो अब आपने अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को स्वीकार करना सीख लिया है, एक्सेप्ट करना सीख लिया है, जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना सीख लिया है। आप अपनी मनमर्जी किसी पर थोपते नहीं हैं, आप अपनी मनमर्जी, अपनी हुकूमत किसी पर चलाना पसंद नहीं करते। आपको आप में से बहुत सारे लोग थोड़े यहाँ पर डिफरेंट हैं। कुछ लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ देखना बहुत पसंद है। दुनिया में क्या हो रहा है, कब कैसे हुआ, किसका क्या चल रहा है, ये आपको देखना बहुत पसंद है। देखो, न्यूज़ देखना पसंद है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आप बहुत राजनीति वाले व्यक्ति हैं, बहुत पॉलिटिक्स करते हैं आप। नहीं, राजनीति हो सकता है आपको ना पसंद हो, लेकिन हाँ, न्यूज़ देखना आपको काफ़ी पसंद है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए, हमारे देश में अब क्या हुआ, अब बाहर के देशों में क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें आप में से कुछ लोगों को बहुत पसंद हैं। अच्छा, अभी हमने बताया ना कि आपको नेचुरल लोग पसंद है, आप खुद भी बहुत नेचुरल हैं ना, आप बनावटीपन दिखाते हैं किसी को। आपके दो चेहरे नहीं हैं, आपके दो चेहरे नहीं हैं। एक होता है ना कि इंसान होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। आप जैसे हैं एग्जैक्टली वैसे ही दिखाते हैं कि भाई मैं यूं हूँ, ऐसा हूँ, और अब तुम बताओ।
तुम्हें पसंद हूँ तो ठीक, नहीं पसंद हूँ तो ठीक। तुम्हारे लिए मैं खुद को बदलने वाली नहीं हूँ, मैं खुद को बदलने वाला नहीं हूँ। क्योंकि आपको पता है कि गलत क्या है, सही क्या है, ठीक है। तो आपको हमेशा यही लगता है कि मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ, अगर किसी को स्वीकार करना है तो मुझे ऐसा ही स्वीकार करे, मुझे बदले बदले नहीं कि तुम थोड़ा अपने आप को ऐसे बनाओ, थोड़ा वैसे बनाओ, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो। क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं मुझ में थोड़ी कमियां हैं, वो मुझे पता है, लेकिन उन लोगों के मुंह से आपको ऐसी बातें रास नहीं आती जो आपके लेवल पर भी नहीं होते, है ना। तो आप ना बहुत नेचुरल हैं और बिल्कुल जिस तरह भगवान ने आपको बनाया थोड़ा वैसे ही रहना पसंद करते हैं। दिखावा दिखावा करना आपको पसंद नहीं है, जो जैसा नहीं है वैसी बड़ी बड़ी बातें करना आपको पसंद नहीं, हमारे तो ये, हमारा वो, हम थोड़ा ऐसे, हम वैसे नहीं। बहुत प्योर सोल हैं आप, बहुत प्योर सोल हैं आप, ये खासियत है आपकी। और आप पता है, जैसे आपके अंदर बहुत जिज्ञासा है हर एक चीज़ को जानने की, अपना विस्तार करने की। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें कुछ चीज़ें पता चल गई तो उनको लगता है वो परफेक्ट हो गए और बस वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतारते रहना चाहते हैं। आपको जैसे कि एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है कि ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। और आपको हमेशा लगता है कि और आगे और आगे और आगे। आप हमेशा हर एक बात की, हर एक चीज़ की गहराई में जाना पसंद करते हैं, ऊपर ऊपर निकलना पसंद नहीं है। अगर किसी से आपकी कोई बात होती है और आपको कोई बताता है कि वहाँ ऐसा, वहाँ वैसा, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, किसी की कोई बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आपने बस सुन लिया और आपने हाँ बोल दिया, अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं। आप पहले बहुत गहराई से उन चीज़ों को समझते हैं, जानते डीपली। आपको हर चीज़ की तह तक जाना पसंद है, गहराई तक जाना पसंद है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे किसी का राज हो, चाहे कोई बात हो, उसकी नींव तक जाना पसंद है आपको, नींव तक जाना पसंद करते हैं। जैसे यूँ कहो ना कि बिना जाने आप किसी भी बात को मानते नहीं, लाइक अंधविश्वासी टाइप के नहीं हैं। आजकल क्या होता है कि आप किसी की तारीफ़ करो तो लोगों को हजम नहीं होती, लोग तुरंत पूछेंगे अच्छा ऐसे कैसे। अगर किसी की तारीफ़ करो तो लोग बहुत उसमें पॉइंट ढूंढेंगे, ऐसे कैसे, नहीं नहीं ये तो ऐसा था, वो तो ऐसा था। जल्दी किसी की तारीफ सुनना लोग स्वीकार नहीं करते, उस बात को मानते नहीं। बुराई करो कि वो ऐसा, वो ऐसा, अच्छा तुरंत मान लेंगे। आप किसी की निंदा करो तुरंत लोग मान लेते हैं, और आप किसी की प्रशंसा करो लोग सुनना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं सिर्फ मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, किसी और की प्रशंसा हो कैसे हो सकती है, ये बात कैसे हो सकती है, अरे ये कैसा हो सकता है। तो आप क्या है कि चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, आप दोनों की गहराई में जाना, दोनों की जड़ तक जाना पसंद करते हैं। अगर आपका कोई अपना नाराज है तो आप तरह तरह से उसे मनाना पसंद करते, आप ना लोगों को मना ही लेते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा आपके घर नाराज़ हो गया तो आप उसको उसके लेवल पर मनाते हैं। जैसे कोई भी अगर आपसे नाराज़ हो जाता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि मुझे इससे कैसे बात करनी है, मुझे इसको कैसे मनाना है। जैसे कि लोगों के दिलों का रास्ता आप जानते हैं कि इनके दिल पे कैसे राज करना है, इनके दिल की बात कैसे जाननी है, इनको कैसे मनाना है, इनको क्या पसंद आएगा, मैं क्या करूँगी तो इन्हें अच्छा लगेगा, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे जानते हैं। तो लोगों को ये पता होता है कि इससे कितना भी रूठ लो, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मना ही लेती है, ये मना ही लेता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत डिसअपॉइंट रहते हैं, आपसे बहुत नाराज़ रहते हैं। एक्चुअली आप थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के भी हैं। जितनी आसानी से आप लोगों को समझ लेते हैं, लोग आपको उतनी आसानी से कभी समझ नहीं पाते। लोग आपको नहीं समझ पाते। आपका अस्तित्व समुद्र की तरह गहरा है, और आजकल के लोग गहराई में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो उनको लगता है कि समुद्र एक मिस्ट्री है, समुद्र की गहराई को कोई भाप नहीं सकता।
लोग डूबना पसंद ही नहीं करते, लोग गहराई में जाना पसंद ही नहीं करते। उनको तो बस बनावटी चीज़ें चाहिए, जैसे स्विमिंग पूल की गहराई उनको पता है कि हाँ भाई इतने इतने फुट गहरा है। तो आज के लोग समुद्र में तैरना पसंद नहीं करते, समुद्र में जाना पसंद नहीं करते, किसी चीज़ की गहराई में नहीं, उथल उथल करके ऊपर ऊपर वो चलना पसंद करते हैं। तो आपको कभी किसी ने गंभीरता से जानने की कोशिश की ही नहीं, तो आप हमेशा हर किसी के ज़हन में एक मिस्ट्री जैसे रहे कि यार उसको समझना थोड़ा सा अटपटा है, उसको पता नहीं क्यों वो समझ में नहीं आती, वो समझ में नहीं आता। आप बहुत बहुत अद्वितीय हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की सोल हैं, समझ रहे, बहुत अद्वितीय हैं आप। और हमने आपको बताया ना, आपको बटरफ्लाइज बहुत अच्छी लगती है, बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्टोन्स बहुत अच्छे लगते हैं, पत्थर वगैरह, पहाड़ वगैरह बहुत बहुत पसंद है आपको। जैसे लाइक एक एंजल होती है ना, एक एंजल होते हैं ना, इस टाइप के हैं आप। आपसे मिलकर लोगों को बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, लोगों को बहुत सुकून महसूस होता है, उनको लगता है कि इसमें कुछ अलग बात है, ये कुछ अलग है, इस टाइप के हैं आप। अच्छा, बहुत नॉलेजेबल है आप। कभी कभी शायद आपने महसूस किया हो कि अब कुछ लोग आपको, जैसे हो सकता है वो आपसे बड़े हों, वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं जैसे कि आप उनसे बड़े हैं। कभी आपने फील किया? ये आपकी विशेषता है, ये आपका रहस्य है एक, क्योंकि आप एक्चुअल में जो हैं, कुछ पहुंची हुई आत्माएं ही आपको पहचान पाती, हर कोई आपको पहचान नहीं पाता। कहने के तो आप एक नाम में, एक शरीर में, एक धर्म में, एक जाति में सीमित हैं, लोग आपको देख रहे होंगे, लेकिन कुछ पहुंची हुई आत्माएं आपको पहचान लेती, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ी ही हो या फिर छोटी हो। अगर कोई आपको पहचान लेगा तो वो एक बार आपको मन ही मन प्रणाम ज़रूर करता है कि ये आने वाले समय की एक बहुत दिव्य चेतना है। ठीक है, तो लोग आपको कहीं ना कहीं पहचान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से नतमस्तक भी हो जाते हैं। आपकी वेशभूषा कैसी है, आप किस तरह की लाइफ स्टाइल में रहना पसंद करते हैं, आपका कैसा जीवन है, दिनचर्या है, डजेंट मैटर, लेकिन हाँ, आप एक अलग लेवल की सोल है, आप एक दिव्य चेतना है कहीं ना कहीं। तो कुछ लोग ही इस चीज़ को पहचान पाते हैं। आप ना बहुत संकल्पवादी व्यक्ति है। अगर आपने एक बार कोई संकल्प ले लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर चाहे आपके कान में कोई कितना भी कचरा भरने की कोशिश करे, नहीं ये वो ऐसा वैसा, आप कंफ्यूज नहीं होते, आप किसी की बातों में नहीं आते, ना ना ना। लोग आपको आपके पथ से भटकाने के लिए, लोग आपके रास्ते से आपको भटकाने की कितनी भी कोशिश लगा कर ले, लाइक सर के बल खड़े हो जाए, लेकिन लेकिन आप किसी के बहकावे में, आप किसी की बातों में आने वालों में से नहीं हैं, नहीं आते। हो सकता है कि डांस करना आपका पैशन हो, आपको डांस करना बहुत पसंद हो। हाँ, कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे, जैसे कि कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्ले करके आप खूब मस्ती करते, खूब डांस करते हैं, अपने घर में लोगों को नचाते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं खुश रहना पसंद करते हैं और खुश लोगों को रखना पसंद करते हैं। आप इस तरह के आप इंसान हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमने बताया थोड़ी सी बातें आपके बारे में, वैसे तो बहुत रहस्य हैं आपके, बहुत राज हैं आपके, धीरे धीरे बताएंगे आने वाले समय पे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बताते हैं कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। करंटली आपको बहुत ज़्यादा देवी देवताओं के सपने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देवी देवताओं के सपने आ रहे हैं, कुछ एंजल्स आपको दिखाई पड़ते हैं, कुछ शैडो आपको दिखाई पड़ती है अचानक ही, कभी कभी आप घबरा के उठ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन कॉल आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको डिवाइन कॉल आ रहा है, कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई गंभीरता से आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। या फिर हम यूँ कहें कि बहुत समय से शायद आपने किसी बात के लिए ईश्वर से कहा था कि ये काम कर दीजिए, लाइक आपने किसी जस्टिस की मांग की थी अपने लिए, फिर किसी और के लिए, तो उससे रिलेटेड एंजल्स आपको कुछ सपने दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो सपने आ रहे हैं उनको गंभीरता से लीजिए, उन्हें गंभीरता से लीजिए। उन सपनों का एक रहस्य है, वो सपने आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो सपने बेमतलब में आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो करंटली ये चल रहा है। दूसरा एक बात और है
कि कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि परेशान हो गए हैं, थोड़ा सा परेशान हो गए हैं। अब ये परेशानी हम बताएं 2-3 चीज़ों को लेकर है। एक तो अभी कंफ्यूज्ड है आप बहुत ज़्यादा, आपका मन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि किसी चीज़ में आपने बहुत एफर्ट्स लगाया है, बहुत मेहनत की है, पर पता नहीं क्यों जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है। तो अब मन ये कह रहा है कि इस काम को छोड़ दूँ या फिर इस इंसान को ही छोड़ दूँ या फिर इस जगह को छोड़ दूँ, अब मैं क्या करूँ? जैसे कि संभाल कर, समझा कर, फिर बहुत एफर्ट्स लगा कर, बहुत मेहनत कर के आप थक गए हैं। अब आप लौट जाना चाहते हैं, जैसे कि अब आप छोड़ देना चाहते हैं। बहुत कन्फ्यूज़न है कि इस रास्ते पर जाऊँ, इस रास्ते पर जाऊँ, इसे चुनूँ, उसे चुनूँ, क्या करूँ? ज़िंदगी में संघर्ष कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूर-दूर तक कभी-कभी आस नज़र नहीं आती। एक बात बताते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। अगर ये कन्फ्यूज़न ट्विन को लेकर है या फिर करियर को लेकर है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब ज़िंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं तो गिव अप करना चाहते हो? अब ज़िंदगी में सब अच्छा होने वाला है तो छोड़ देना चाहते हो? एक साइकिल चलता है, समझ रहे हैं? वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपका। कभी कभी पता है क्या होता है, कुछ चीज़ें ना समय के साथ ही होती है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी, पर कुछ चीज़ें अगर उनका समय नहीं आया, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। समय के साथ ही होगा। और आप समय के साथ छेड़छाड़ ना करें, वरना समय आपको मिट्टी में मिला देता है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अब तक जो चीज़ें नहीं हुई हैं तो आपको ये लगता है वो होंगी ही नहीं, नहीं, उनका समय नहीं था, पर अब समय आ रहा है। तो अब आपको गिव अप नहीं करना, अब आपको छोड़ नहीं देना है। आपकी किस्मत में तो राजयोग लिखा हुआ है, आप तो यहाँ राज्य करने आए हो, लोगों के दिलों पर भी और फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जियोगे, बहुत स्टेबल लाइफ जियोगे। समझ रहे हो? ईश्वर ने आपको चुना है इसके लिए कि आप लोगों को खुशियाँ, लोगों को सही रास्ता दिखाओ, लोगों को अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले जाओ। अब धीरे धीरे संघर्ष के दिन ख़त्म हो रहे हैं और ज़िंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। तो निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है और सही समय का इंतज़ार करना है। चाहे प्यार हो, परिवार हो, करियर हो, कहीं जाना चाहते हो, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। एक सही समय पर ईश्वर आपको खुद ब खुद एक इशारा करेंगे, तब चले जाना, ठीक है? किसी भी चीज़ को छोड़कर भागो नहीं, छोड़ो नहीं। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते आए हो अब तक, अभी भी निभाओ। जल्दी आपको सफलता मिलेगी, आपके प्यार में भी और आपके करियर में भी, आपकी फैमिली में भी, ठीक है? ईश्वर का आशीर्वाद आप जैसी आत्माओं के साथ हमेशा रहता है। तो ये बताइए, हमने जितनी भी राज की बातें बताई हैं, ये बातें कितनी रेजोनेट हुई आपसे? झूठ मत बोलना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में, क्यों सोचना है भला? अपने बारे में सोचिए, अपने खुशियों के बारे में सोचिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे
और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी। आज हम आपकी बात करेंगे, आपके बारे में बताएंगे कि क्या कुछ खासियत है आपके अंदर। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम साइन और एलिमेंट से। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस थोड़ा सा कम है। डियर पाइल नंबर 2, कब तक इस तरह से अपने जज्बातों को छुपाते रहेंगे? हाँ, कब तक इस तरह से अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को दबाते रहेंगे? कब तक अपने अपनों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान करते रहेंगे? कब तक? जब तक जिंदगी है तब तक। ऐसे ही हैं आप, ऐसे ही हैं आप। आपको जब गुस्सा आता है ना, बहुत तेज गुस्सा आता है, तो बस आप सोचते कंट्रोल कर लो कैसे भी, वरना अगर मैंने गुस्सा जता दिया, दिखा दिया तो फिर बवाल हो जाएगा। बहुत साहसी व्यक्ति हैं आप कभी भी जिंदगी से हार नहीं मानते, परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानते, कभी भी नहीं। अगर कोई आपको बहुत नीचा दिखा रहा है, कोई आपको झुका रहा है, कोई आपको गिरा रहा है, कोई आपका आत्मविश्वास डिगा रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है, तब भी आपकी अंतर चेतना, आपकी अंतरात्मा, आपका साहस, आपकी हिम्मत बढ़ाती रहती है। और आपकी अंतर चेतना निरंतर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है कि नहीं, कोई कुछ भी कहे पर मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपने अपनी ज़िंदगी में वो बड़े बड़े इम्पॉसिबल काम करके दिखाए हैं जिसके लिए लोग आपको हताश और निराश कर रहे थे, ये कहकर कि ये तुमसे ना हो पाएगा, ये तुम नहीं कर पाओगे। तो आपने अपनी हिम्मत से, अपने साहस से, अपने आत्मविश्वास से लोगों को दिखाया। क्या दिखाया? कि चाहे रास्ते में मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, अगर हमारे अंदर साहस है, तो हम कितनी भी मुश्किल हो उन्हें पार कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी जंग हो उसे जीत सकते हैं। आपको ईश्वर पर बहुत 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 भरोसा है, बहुत विश्वास है, आपको बहुत यकीन करते हैं आप एंजल्स पर, ईश्वर पर, अपने स्पिरिट गाइडर्स पर, और आपने हर वक्त महसूस किया है कि वो आपके साथ हैं। आपने हर वक्त ये फील किया है कि उन्होंने कदम कदम पर आपका साथ दिया है, और आप आगे भी ज़िंदगी भर उनका साथ चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की सभी स्थितियों को, परिस्थितियों को उनके ऊपर छोड़ देते हैं। आप हमेशा हर सिचुएशन में डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। एक्चुअली बताए बहुत बहुत जिम्मेदार किस्म के इंसान है। आपकी कितनी भी एज हो, चाहे कोई भी एज ग्रुप के हों आप, लेकिन शुरू से ही जैसे कि आपको अपनी जिम्मेदारी का हमेशा ख्याल रहा। आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से निभाते आए हैं। आपको, हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को कम उम्र में ही शायद आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई घर परिवार की, तो शुरू से ही आप ना कभी केयरलेस नहीं हुए, और शुरू से ही आपको बस यही एक चीज़ मन में रही
कि मुझे हमेशा मेरी फैमिली को खुश रखना है, मुझे हमेशा अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखना है, चाहे उसमें कुछ ऐसा हो जो मेरे परिवार को ना पसंद हो और मुझे पसंद हो, तो भी मैं अपने परिवार के लिए अपनी उस पसंद का हंसते हंसते त्याग कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। बहुत गजब का पेशेंस है आपके अंदर, बहुत सब्र है आपके अंदर। हम क्या बताएं, इधर जो आप हैं ना, बस कुछ कमियां हैं वो हम आपको बताएंगे जिन्हें आपको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है, वरना डियर आप में कोई कमी नहीं, आप परफेक्ट हैं हर तरीके से। बस ये जो आप अपने अंदर अपना गुस्सा, अपना दुख, अपनी फीलिंग्स जो दबा लेते हैं ना, आपको क्या लगता है जो दबा लिया वो मर गया? आपको पता है, अगर आप थोड़ा सा मुस्कुराते भी हैं ना, तो आपने एक एनर्जी क्रिएट की। अगर आप गुस्सा करते हैं मन ही मन में, तो भी आपने एक एनर्जी क्रिएट की। अब आपने उस एनर्जी को अंदर ही दबा लिया, अंदर ही दबा लिया, तो वो मरी नहीं है, वो आपको धीरे धीरे करके तबाह कर देगी। हाँ, तो जो ऊर्जा आप उत्पन्न करते हो उसको फिर सही जगह प्रयोग में भी लाएं। अगर गुस्सा आया है तो गुस्सा दिखा दीजिए, उस लेवल पर दिखाइए, पर दिखाइए। जैसे मन ही मन में किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा है आपके अंदर और आप उससे कुछ नहीं कह सकते, तो उस गुस्से को भी निकालिए। कैसे? मान लीजिए कि किसी को मारने का मन कर रहा है आपका और आप उससे कुछ कह नहीं पा रहे, तो बस बढ़िया सा एक पिलो लीजिए और समझिए कि वही है ये, और उसको खूब मारिए, खूब, जैसे भी आपका लात घूंसे करने का जो भी मन हो, बस मारिए, ख़त्म करिए। किसी के प्रति नाराज़गी है, आप उससे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप नहीं कहते हैं, आप बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है कि अगर मैंने गुस्सा दिखा दिया तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा सीधे, और आप तो रिश्तों के लिए ही जीते हुए आए हैं, तो आप कभी किसी कीमत में किसी अपने को हर्ट नहीं करना चाहते अपने गुस्से की वजह से। आपने हमेशा अपने गुस्से को पिया है अंदर ही अंदर, लेकिन ये आपको रुग्ण कर देगा, ये आपको बीमार कर देगा। ये एक ऊर्जा है, इसे अगर आपने बनाया है, अगर आपने क्रिएट किया है, तो उसको निकालिए भी। ऊर्जाओं का दमन मत करिए, दमन करने से आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपका। ठीक है, तो जैसी भी एनर्जी उत्पन्न होती है, जैसी भी एनर्जी A to Z, उसे निकालने का प्रयास करें। अगर किसी के प्रति प्रेम आपके अंदर आया तो उसे प्रकट कर दीजिए, गुस्सा आया तो वो भी प्रकट कर दीजिए। इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, गुस्से की भी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, उसे भी प्रकट करिए। अगर किसी के लिए मन में कुछ फीलिंग्स है तो उन्हें भी प्रकट करिए, बता दीजिए कि ऐसी ऐसी बात है। क्यों घुटते हैं आप? इसको चिंता भी बोल सकते हैं। कुछ अच्छे संत जन बोलते हैं कि चिता फिर भी अच्छी होती है, पर चिंता अच्छी नहीं होती है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए हैं। ये चिंता, ये अंदर ही अंदर की घुटन, ये इंसान को जीते जी मार देती है। क्यों अपने आप को जीते जी मारते हैं आप, बताइए? वैसे ही आपने, हमें लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा अपने पर जिम्मेदारियां ले रखी हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे ही इतना बोझ लेकर आप चल रहे हैं, वैसे ही आप सबके बारे में इतना सोचते हैं। आपको अगर अपनी ज़िंदगी जीने का ख्याल भी आता है ना, तो समाज, परिवार, सबकी बेड़ियां बंधी हुई नज़र आती हैं आपको। कभी कभी आपको लगता है मैं अपने लिए जी ही नहीं सकती, जी ही नहीं सकता। और ईश्वर के प्रति तो इस कदर आप समर्पित हैं कि हम क्या बताएं। और ईश्वर के सहारे ही, अपने आत्मविश्वास से ही, आत्मा ही तो परमात्मा है, और इस आत्मविश्वास से, इस परमात्म विश्वास से आप अपने जीवन की अब तक की प्रत्येक जंग जीतते आए हैं। हर फील्ड में आप अपना डंका बजाते आए हैं, अपनी जीत का झंडा लहराते आए हैं। आपकी जो एनर्जी, हमें एक सॉन्ग याद आ रहा है तो फिल्मी ही, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल है। और जैसे कि
आंखें बंद करके सुनना और इसे डेडिकेट करना अपने इष्ट देव को, जिन्हें भी आप मानते हैं, माता रानी, महादेव जी, राम जी, कृष्ण जी, जीसस, अल्लाह गॉड, जिन्हें भी आप मानते हैं, आप उन्हें उन्हें फील करके इस गाने को सुनिए, ठीक है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत, तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा संगीत, मेरा सब कुछ तेरी देन है, मेरे मन के मीत, मैं हूँ एक तस्वीर, तू मेरा रूप रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आपने हर पल अपनी ज़िंदगी को एक जंग की तरह लड़ा है। हर एक कदम पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी एक नई नई जंग छेड़ते रहती है और आप लड़ते रहते हैं, क्योंकि आपको खुद पर भी बहुत विश्वास है, और ये विश्वास इसी वजह से पक्का हुआ क्योंकि उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने, उस गॉड ने आपका कभी साथ नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। समझदारी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आपने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी खुद भी जीऊँ और अपने परिवार को भी दूँ। दुनिया की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं आप अपने परिवार की झोलियों में डाल देना चाहते हैं। आप अपने परिवार को वो ज़िंदगी देना चाहते हैं। अगर आप बाहर कभी कुछ देख लेते तो आपको लगता है कि काश मेरी फैमिली यहाँ पर होती, काश ये सुकून, ये सुख, ये सुविधा मैं अपने परिवार को दे पाता। आप बहुत पारिवारिक किस्म के इंसान हैं और तभी तो आप खुद गर्ज नहीं हो पाते। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय पर आप खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं कि काश मुझे भी कोई समझने वाला होता। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने परिवार के लिए जी रहे हैं तो आपकी कुछ खुशियाँ नहीं हैं, आपकी कुछ ख्वाहिशें नहीं हैं, लेकिन आपने हमेशा यही पाया कि शायद यही मेरा प्रारब्ध है, शायद यही मेरी ज़िंदगी है कि मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है। मुझे हर हाल में मेरे परिवार को खुश रखना है, मेरे परिवार का सम्मान बढ़ाना है, और अगर जो चीज़ उन्हें नहीं पसंद है तो मुझे नहीं करना है। अगर मुझे पसंद भी है तो भी मैं उनके खिलाफ़ नहीं जाऊंगी, मैं उनके खिलाफ़ नहीं जाऊंगा। ये हाँ, बाकी आप बहुत खुश मिजाज व्यक्ति हैं,
कभी कभी आप अपनों के साथ बहुत मस्ती वस्ती कर लेते हैं, पार्टी की शान पार्टी की जान बन जाते हैं आप। लाइक जैसे कि कोई पार्टी वार्टी हो रही है तो वहाँ पर कभी कभी आप बहुत मस्ती का माहौल बना देते हैं, जिससे लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और आप मतलब एक, जैसे कि सबकी निगाहें आपकी तरफ ही होती हैं, सबको आपसे उम्मीदें होती हैं कि यही कुछ क्रिएट करेंगे, यही कुछ बताएंगे कि अब क्या करना है, अब कैसे करना है। तो कभी कभी आपको लगता है कि हाँ, तब आपको खुशी मिलती है जब आपके परिवार के लोग आपको अहमियत देते ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, एक बात और है, आप में से बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद हमेशा फील होता है कि आपके परिवार में कुछ लोग या फिर रिश्तेदारी में कुछ आपके पूर्व जन्म से जुड़े हुए लोग हैं। हो सकता है कोई एक ही सपना आपको बार बार आता हो और आपके ही परिवार का कोई मेंबर आपको दिखता हो या फिर आपका कोई रिलेटिव दिखता हो। वो सपना अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो हम आपको बताएं, वो सपना जो भी आता है आपको, वो आपके पूर्व जन्म से वाकई जुड़ा हुआ है और आपके पूर्व जन्म के बहुत सारे लोग हैं जो इस जन्म में आपके साथ हैं। समझ रहे हैं, इस जन्म में वो आपके साथ हैं। अगर कुछ बुरा हुआ था पूर्व जन्म में आपके साथ जो आपको बार बार दिखता है, वो सपना देखो कैसा भी हो सकता है। कोई सेलिब्रेशन का हो सकता है और आपके परिवार का कोई चेहरा बार बार आपको दिखता है, या फिर कोई धोखे का शिकार हुए आप, कोई धोखा हो सकता है जिसमें आपको बार बार वो चेहरा दिखता है। तो ये बात सच है कि कुछ पूर्व जन्म के बहुत कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोग क्या बताएं, वो हैं आपके साथ, इस जन्म में भी वो हैं आपके साथ, ठीक है। तो अगर आपको कोई नेगेटिव सपना आता है और वही इंसान बार बार दिखता है, तो आपको थोड़ा सा उनसे सतर्क और अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर पूर्व जन्म में कुछ बुरा किया है किसी ने और वो इस जन्म में भी आपके साथ है, तो ये बात पक्की है कि वो चाहे भले ही कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, पर वो दिल से आपका कभी अच्छा नहीं चाहेगा। वो हमेशा आपका बुरा ही सोचेगा, आपका बुरा ही करना चाहेगा। उसका इंटेंशन हमेशा आपके लिए गलत ही होगा, ठीक है। और दूसरा, आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। आपको पता है, हम जब भी रीडिंग हमारी पूरी होती है तो हम एक बात कहते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। आपको पता है, अब आप तो जानते हैं कि हम रीडिंग करते हैं, हम पर्सनल रीडिंग भी करते हैं। तो हम बहुत सारे लोगों की जब रीडिंग करते हैं, काफ़ी एज के लोग भी हमसे रीडिंग लेते हैं। तो हमने हमेशा यही देखा है कि कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के बारे में सोचकर, लोगों के बारे में सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, मुझे ये नहीं करना, ये सोचकर निकाल देते हैं। लेकिन जब अपनी ज़िंदगी के वो बहुत अंतिम पड़ाव पर होते हैं, लाइक वो 50-60 क्रॉस कर लेते हैं, तो उन्हें हमेशा यही लगता है कि यार, मैं ज़िंदगी जिया नहीं, मैंने ज़िंदगी जी नहीं, बस जैसे कि ज़बरदस्ती काटी है, जैसे कि ज़िंदगी ख़त्म होने को आई और हम ज़िंदगी जी ही नहीं पाए। और जब आप सोचते हैं ना कि अभी नहीं, बाद में ज़िंदगी जिएंगे, कुछ साल बाद ज़िंदगी जिएंगे, तब समय ख़त्म हो जाता है ना। तब हाथ में कुछ रह नहीं जाता, तब तो बस वही 10 जगह से कमर टेढ़ी और घुटनों का दर्द और आंखों की रोशनी चली गई, बिस्तर में पड़ गए, इधर बैठे उधर बैठे, डंडा लेके चल पड़े, ये ज़िंदगी हो जाती है। फिर सिर्फ पछतावा होता है कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपका जीने का मन करता है, तो अपनी खुशियों को मारे नहीं, थोड़ा सा जिए ज़िंदगी को, हाँ, थोड़ा सा जिए। और एक बात और, आप इमोशनल बहुत हैं, आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में ऐसा ना सोच रहे, वो मेरे बारे में कहीं ऐसा ना कह दे। क्यों इतना सोचते हैं? इतना ना सोचा करें। आपको पता है, हम जब कुछ अच्छा करते हैं तब भी लोग कहते हैं, और जब हम कुछ बुरा करते हैं तब भी लोग कहते हैं। आप कुछ नहीं भी करेंगे तब भी लोग कहेंगे। इससे अच्छा कुछ कर लो जिससे खुशी मिलती हो। सबके बारे में सोचो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लेकिन खुद से भी प्यार करो, ऐसे खुद को इग्नोर ना करो। अच्छा, चलो अब हम करंट की बात करते हैं, करेंटली लाइफ में क्या चल रहा है। करेंटली हम बताएं, अब बहुत सारे लोगों को शायद प्यार हुआ है,
या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आना चाह रहे हैं, कोई नया इंसान आया है, और कुछ लोग करेंटली किसी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, नए रिश्ते की, नए बिज़नेस की, नई जॉब की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो हो तो गया है आपको प्यार, लेकिन आप इस प्यार को इनकार कर रहे हैं कि नहीं प्यार नहीं, नहीं, नहीं प्यार नहीं है। तो हम आपको बताएं कि अब आपकी ज़िंदगी ना संतुलित होने की तरफ चल रही, लाइक अब आपकी लाइफ में ईश्वर एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसे इनकार कर रहे हैं, आप उसे मान नहीं रहे हैं। तो देखो, सब कुछ ज़रूरी है ज़िंदगी में, थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है। और जो भी जिस कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं एक्शन लूँ ना लूँ, पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या रिज़ल्ट निकलेगा, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलेगा। आप एक्शन लीजिए। आप अगर कोई जॉब करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में किसी के साथ करना चाह रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और फाइनेंशियली भी आप बहुत ग्रो करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी अपने का जिनसे आप रूठे हैं, या फिर वो आपसे रूठे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप न्यू बिगिनिंग की अगर चाहत रख रहे हैं मन में कि न्यू बिगिनिंग हो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो, तो जल्दी आपके बीच सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। ईश्वर की तरफ से आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बस आपको थोड़ा सा विपश्यना मेडिटेशन करना है, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करना है। आपकी जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है वो ज़्यादातर करके असंतुलित रहती है। और आपको पता है, ज़िंदगी अगर जीना है तो मध्य में रहना सीखिए, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। अति हर चीज़ की बुरी होती है, ठीक है। तो आपको मध्य में रहना है, मध्य में, ठीक है। ना बहुत गुस्सा करना है कि ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया, बहुत गुस्सा कर दिया, ना ऐसा कि बिल्कुल फीलिंग्स मार ली। मध्य में रहिए। आपके लिए सिर्फ एक ही संदेश है ईश्वर का कि मध्य में रहिए। जो भी होना चाहिए मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। समझ गए ना। चाहे प्यार हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, काम ही काम, काम ही काम, दूसरों के लिए ज़िंदगी जिए जा रहे। हर चीज़ को संतुलित करिए और ये संतुलन स्थापित होगा विपश्यना मेडिटेशन से। तो प्लीज़ आप विपश्यना मेडिटेशन ज़रूर से ज़रूर करें। बाकी जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि ईश्वर की तरफ से जो भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, जिन चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान थे, आप सोच रहे थे, आप बहुत स्टक थे, आप बहुत बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती, अब ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं, तो चिंता मत करिए, ईश्वर ही करने वाले हैं और बहुत जल्द करने वाले हैं। अगर आपने किसी चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार किया, बहुत पेशेंस रखा है, तो आपका इंतज़ार जल्द से जल्द ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो डियर, ये रही आपकी कुछ खास बातें, कुछ चीज़ें हमने आपको समझाई। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके आप बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।